अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, 11 अक्टूबर की दोपहर होती है, 2 बजे का वक्त होता है। एक प्राइवेट स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड उसी स्कूल की दूसरी मंजिल पर जाता है। वहां जाकर वो चुरा निकालता है जो कि उसने पहले से ही छुपाया हुआ होता है और अचानक क्लास में मौजूद एक खातून स्टाफ पर हमला कर देता है। क्लास में मौजूद बच्चे ये मंजर देखकर खौफजदा हो जाते हैं और चीखते हुए बाहर को भागते हैं। गार्ड की आंखों में इस कदर खून उतरा हुआ होता है कि वहां मौजूद मर्द स्टाफ भी कुछ नहीं कर पाते, इस डर से कि कहीं वो उन्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ये सिक्योरिटी गार्ड तसल्ली से देखता है कि कहीं जिसे उसने मारा है वो जिंदा तो नहीं है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो मर चुकी है तो वो इत्मीनान से वही छुरा हाथ में लिए सीढ़ियां उतरता हुआ स्कूल से बाहर निकल जाता है, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के। ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो जाता है और अच्छी बात यह है कि पुलिस इस कातिल को गिरफ्तार कर लेती है और तफ्तीश के दौरान बहुत से हैरान कुन इंकशाफात होते हैं जो कि आज मैं आपसे शेयर करूंगी। ये वाकया कसूर के इलाके में पेश आया है। कचहरी रोड पर एक मशहूर शादी हॉल के साथ ये स्कूल वाकया है। इस स्कूल में एक सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल रहमान जो कि सिक्योरिटी गार्ड के फराइज सर अंजाम देता है। इसकी उम्र तकरीबन 48 साल है, 2 शादियां कर रखी हैं और दोनों बीवियों में से औलाद भी है। ये गार्ड आम यूनिफॉर्म नहीं पहनता बल्कि शलवार कमीज पहनता है, कंधे पर रुमाल और सर पर सफेद टोपी रखता है। बज़ाहिर देखने में नहायत शरीफ और मुहज़्ज़ब इंसान मालूम होता है। और उसी स्कूल में राहीला नामी एक बेवा खातून भी आया के तौर पर काम करती है जो कि 2 बच्चों की माँ भी है। राहीला ये नौकरी सिर्फ अपने बच्चों के अखराजात पूरे करने के लिए करती है। एक दिन अब्दुल रहमान राहीला पर नज़र डालता है और दिल में सोचता है कि ये औरत बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है, खूबसूरत है, मैं इससे निकाह कर लेता हूँ। वो जाकर राहीला से कहता है, मुझे आप बहुत पसंद है, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, हलाल रिश्ता कायम करना चाहता हूँ। राहीला ये बात सुनती है मगर खामोशी से वहाँ से चली जाती है। बाद में वो अपने जानने वालों से अब्दुल रहमान के बारे में पता करवाती है और उसे पता चलता है कि वो पहले ही 2 शादियाँ कर चुका है और उसके दोनों बीवियों में से बच्चे भी हैं और उसकी उम्र भी 48 साल है। कुछ दिन गुजरते हैं तो अब्दुल रहमान दोबारा आता है और कहता है कि आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मैंने आपको इज्जत से शादी की पेशकश की है। जिस पर राहीला कहती है कि आपकी पहले ही 2 बीवियां हैं और बच्चे भी हैं, मुझसे शादी करने की आपको क्या ज़रूरत है। इस पर अब्दुल रहमान मक्कारी से कहता है कि देखो राहीला, तुम पहले ही 45 साल की हो चुकी हो, तुम्हारा शौहर भी नहीं है, तुम हो भी अकेली, नौकरी कर रही हो, 5 साल बाद तुम 50 साल की हो जाओगी। औरत के लिए नौकरी करना बहुत ही मुश्किल है, घर को संभालना, बच्चों को संभालना और काम करना बहुत ही मुश्किल है आज के ज़माने में। तब तुम्हारे बच्चे कैसे पलेंगे? मैं तुम्हारे बच्चों को सहारा दूंगा, उनकी जिम्मेदारी लूंगा, तुम बस मुझसे निकाह कर लो। राहीला कहती है कि मेरा बेटा 12 साल का हो चुका है, वही मेरा सहारा बनेगा, वही मेरी जिम्मेदारी लेगा। आपसे शादी मुझे नहीं करनी, आप दोबारा ये बात मत कीजिएगा। मगर अब्दुल रहमान बाज नहीं आता। वो बार बार उसे मनाने की कोशिश करता रहता है, वो उसे सब्ज़ बाग दिखाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, मगर राहीला साफ इनकार कर देती है। ये बात स्कूल में किसी को भी मालूम नहीं होती क्योंकि राहीला सोचती है कि अगर मैं किसी से भी जिक्र करूँगी तो कहीं मेरी नौकरी ही ना चली जाए, इसलिए वो इस राज को हमेशा दिल में ही रखती है। अब अब्दुल रहमान ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक औरत उसे रिजेक्ट कर दे, उसे इनकार कर दे। 11 अक्टूबर को वो दोपहर 2 बजे वो इस स्कूल में दूसरी मंजिल पर जाता है और राहीला से पूछता है कि आज आखिरी बार पूछता हूँ, हाँ करोगी या नहीं। राहीला कहती है कि मैं पहले ही इनकार कर चुकी हूँ, आपसे शादी नहीं करूँगी। ये सुनते ही वो गुस्से में आ जाता है, छुरा निकालता है और पैर दर पैर वार करने लगता है। बच्चे खौफ से चीखते हुए बाहर भागते हैं। पुलिस को फौरन इत्तला दी जाती है। इलाके की पुलिस फौरन मौके पर पहुँच जाती है। राहीला को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है मगर डॉक्टर्स बताते हैं कि वो जाँ बहक हो चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और राहीला के भाई की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुलजिम अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया जाता है।
तफ्तीश के दौरान वो कहता है कि मैं राहीला को सिर्फ डराने के लिए गया था, मैं उससे निकाह करना चाहता था। उसने बार बार इनकार किया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने छुरा सिर्फ दिखाने के लिए निकाला था, मारने के लिए नहीं, मगर गुस्से में वार कर दिया। अब ये झूठ बोल रहा है या सच, ये अलग बात है, मगर जो उसने किया वो जुल्म है। अगर सिर्फ डराना ही था तो वो किसी और जरिए से भी डराया जा सकता था, मगर उसने तेज धार छुरा पहले ही तैयार कर रखा था और ये जाहिर करता है कि उसने पहले ही नीयत कत्ल की रखी थी। अब वो 302 के तहत कैद में है। इसकी दोनों बीवियां बाहर बेसहारा रह गईं, बच्चे लावारिस हो गए, जिनके सरों का साया वो खुद छीन कर ले गया। दूसरी तरफ राहीला के बच्चे, जो कि पहले ही माँ के यतीम बच्चे थे, अब माँ भी छिन गई। ना माँ रही ना बाप, बस तन्हाई, गम और महरूमी। ये बच्चे ना सिर्फ यतीम बल्कि मजलूम हैं। इनकी आहें, इनकी बद्दुआएं ज़रूर असर दिखाएंगी। एक औरत की मर्जी ना थी शादी की तो उसकी जान ले ली गई। ज़बरदस्ती का यही अंजाम है और अब वो खुद सारी उम्र जेल में चक्की पीसेगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।